दूसरा, अगर आपके शरीर में ये लगातार इच्छा हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाएं, तो उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट से आने वाली स्पाइक्स का यूज टू हो रहा है, और ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी वजह से आपके ब्लड शुगर में स्पाइक भी आता है और ब्लड शुगर बहुत जल्दी क्रैश भी होती है। और जैसे ही ब्लड शुगर क्रैश होती है, आपकी ये साइकिल वापस से शुगर से रिलेटेड या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको खाने की आप में बहुत तीव्र इच्छा उत्पन्न करते हैं। शुगर अपने आप में एक नशा है, और शुगर आपके लेप्टिन हार्मोन्स को पूरी तरह से ब्लॉक करता है। यानी आपकी वो सेंसिटिविटी जो आपको दिखाती है कि बस अब मुझे नहीं खाना चाहिए, वो पूरी तरह से ब्लॉक होती है। इसलिए जब भी आप ऐसा अनयूजुअल कंजम्पशन देखें या इच्छा को देखें, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ विचित्र परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। आमतौर पर हम कहते हैं आपका हेल्दी होना आपके खाते पीते घर से होने का एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर आपके गारमेंट साइजेस अनयूजुअली बदल रहे हैं, आप बहुत जल्दी एक एक साइज बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको अपना बेल्ट बांधने में दिक्कत होती है, हर बार आप हर 1 इंच आगे आप अपने बेल्ट को बढ़ाकर लगाते हैं, ये एक इंडिकेशन है और वार्निंग सिग्नल है कि आपके चारों तरफ का जो विसरल फैट है या आपकी कमर का जो जिसको आप घेरा कहते हैं, वो इंक्रीज हो रहा है और बढ़ रहा है। अगर ये संकेत आपके अंदर आता है तो आपका शरीर आपको एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है कि आने वाले समय का खतरा है, उस तरफ जाने से बचिए। बॉडी मास इंडेक्स आमतौर पर रिसर्च दिखाती है कि अगर आप 25 क्रॉस करके 27-28 की तरफ जाते हैं तो आप ओबीज कैटेगरी में जाते हैं, और जैसे ही आप 28-30 के बीएमआई को क्रॉस करते हैं, आप एक डेंजर जोन में आते हैं, जहां संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि आपके शरीर में होने वाली सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अपने वज़न को नियंत्रित रखें। यानी अगर आप लगभग 24-25 के आसपास से ज़्यादा ऊपर ना जाएं, तो आपके लिए हमेशा ये श्रेष्ठ होगा। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की रिसर्चेज ये दिखाती हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो लगभग 10 साल पहले से उसके संकेत यानी आपके शरीर के अंदर आने वाले परिवर्तन शुरू हो चुके होते हैं। यानी वो मेटाबॉलिक चेंजेस जो आपको डायबिटीज़ की स्टेज तक लेकर आते हैं, उनके बीच में 10 साल का फ़र्क होता है। और यदि आपको ये गलतफहमी है कि आपको डायबिटीज़ अभी हुई है, तो आप मानकर चल सकते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज का डिसरेगुलेशन यानी आपकी ब्लड शुगर, क्योंकि आप में कभी कोई संकेत नहीं आया, आपने कभी उसको टेस्ट भी नहीं किया, वो अनडिटेक्टेड आपके अंदर ग्लूकोज का रेगुलेशन कम से कम 20 साल पहले से शुरू हो जाता है।